कोरोना बहुत हो रही है जी, संभाल कोई नहीं कोई। ठीक है, तो कितनी मौतें हो चुकी है अब तक? मोटा तो रोज डेली एक दो डेली हो गए। प्रदेश भर में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब गांव में भी कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं डबवाली कस्बे में पूर्व सीएम के गांव चौटाला की, जहां गांव में हो रही मौतों के बाद से शवों के आगे शमशान घाट की चौकियां भी कम पड़ गई हैं और लोग जमीन पर ही अर्थी रखकर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि बीते 20 दिनों में 30 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना से महज 3 मौतें दिखाई गई हैं। ग्रामीणों की माने तो जिस गांव ने देश की राजनीति में बड़े बड़े पदों तक नेताओं को पहुंचाया, आज उस गांव के लोग सबसे अधिक कोरोना की मार झेल रहे हैं। मौजूदा विधानसभा में 4 विधायकों वाले गांव चौटाला में कोरोना भयंकर कहर बरपा रहा है और सरकार की लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के सामने ग्रामीण बेबस नजर आ रहे हैं। गांव में प्रशासन की तरफ से कोरोना से लड़ाई में जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं। गांव में कोरोना के बढ़ते मामले व बीते दिनों बड़ी संख्या में हुई मौतों के बावजूद भी प्रशासन गांव को सैनिटाइज तक नहीं करवा सका है। कोरोना बहुत हो रही है जी, संभाल कोई नहीं कोई। ठीक है, तो कितनी मौतें हो चुकी है अब तक? मोटा तो रोज डेली एक दो डेली हो गए। अच्छा, तो जो सरकार की तरफ से क्या सुविधा वगैरह दी जा रही है गांव के लोगों को? सुविधा कोई नहीं, पीने वाला पानी कोई नहीं, 5-5 एमएलए गांव में कोई संभाली कोई नहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव से उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, की कोई कहे नहीं उनको क्या कहना चाहोगे? कभी संभाला ही कोई नहीं आगे, जना मंत्री बनाए हूँ भाई। तो अभी कितने संस्कार हो चुके हैं वहाँ शमशान में? संस्कार अब 13-14 हो रही है। कब हुए हैं ये 13-14? यहाँ 3-4 दिनों में ही है। और कोरोना के देश से लोगों में भीड़ हो रही है ज़्यादा। संक्रमण तो जरूर है गांव में, पर ज़्यादा इतना नहीं है। टाइफाइड ज़्यादा है, मलेरिया ज़्यादा है, जुकाम वगैरह। ऐसे ही गंदा पानी आया था 3-4 दिन गांव के लिए, और वो गांव ने सभी को उन्होंने बीमार कर दिया। पानी बिल्कुल 10-12 दिनों में कम से कम में 20-25 मौतें हुई। ठीक है, तो इनका संस्कार सारा जो है कोविड प्रोटोकॉल से हुआ है? 5-7 तो वो है जी, वो जो मार्केट कमेटी वाले आते हैं, कौन आते हैं, वो करवा के गए। ठीक है, और वैसे अपने घर वाले करे जी। आप क्या कहना चाहते हैं? एक अमित शाह जी आए थे जी, बड़े बड़े नेता चौधरी रणजीत सिंह है जी, और दुष्यंत चौटाला है जी, नैना सिंह है जी, और अभय सिंह ने तो वो इस्तीफा दे दिया, और अमित शाह यहाँ से है जी। अब कौन सी उम्मीद है जी, वो कभी आगे पूछे नहीं, क्या उम्मीद है जी उनसे? ठीक, केस तो बढ़ ही रहे हैं ज़्यादातर, लगभग 2-4 पेशेंट डेली के ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्योंकि कई बार टेस्टिंग की भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि 30-40 टेस्टिंग हो रही है गांव में, 100 भी हो रही है, तो लगभग 30-40-50 केस और आ रहे हैं। तो विभाग की तरफ से गांव में सैनिटाइज वगैरह किया जा रहा है? सैनिटाइज 1-2 बार विभाग की तरफ से तो नहीं, गांव की तरफ जननायक यूथ क्लब की तरफ से हुआ है, या गांव की तरफ से 1-2 बार हुआ है, बस ज़्यादा नहीं। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं? शायद सरकार की तरफ से, शायद मेरे हिसाब से तो कोई सरकार की तरफ से नहीं है सैनिटाइज किया हुआ। पूर्व सरपंच ने बताया कि गांव में कोरोना का संक्रमण है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसके अलावा यहाँ लोगों को बड़ी संख्या में गंदे पानी की आपूर्ति ने बीमार कर दिया है। गांव में ज्यादातर लोग जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया से पीड़ित हैं और लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना से महज 3 मौतें दिखाई। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके गांव से नेता जरूर बड़े बड़े हैं, लेकिन उनसे उनके गांव को कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में अब करोड़ों की लागत से बनाया गया गांव का नागरिक अस्पताल सफेद हाथी साबित हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लापरवाह है, जिसने भी गाँव के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। कोई गाँव की सुध नहीं ले रहा और बीमारी फैली ही जा रही है। न ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवाइयां मुहैया करवाई जा रही हैं और न ही गांव में सैनिटाइज किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मौजूद सरकार या जिला प्रशासन कब इस गांव की सुध लेता है और लोगों की समस्या को कब तक दूर कर पाता है या नहीं। डबवाली से संदीप कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।